तुझे तो पता है ना जीजा जी को जब तक मैं छेड़ ना दूं मुझे नींद नहीं आती है। मैडम जी आप ना शायद भूल गए हो, पूरे घर में अंकल जी ने कैमरास लगवा लिए हैं। रहने दे, उनके खर्राटे मारने का वक्त है ये। वो नहीं उठने वाले। चल तब तक हम जीजा जी अपने जमापी को उठाते बड़ा मजा आएगा। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपके गाने सुन लेते हो, सुनाई ना प्लीज। हमें बहुत नींद आ रही है। उठो यार। सेठ जी। पापा क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? अरे आप हेलो इलायची जी। हाय सुनीता जी। जीजा जी जी अगर हम आपको पसंद नहीं है तो बोल देते ना हमसे कि अपनी शक्ल मत दिखाइएगा दोबारा, हम आना बंद कर देते ना यहाँ पे। सीसीटीवी लगवा के आपने मेरी आजादी क्यों छीन ली? ओ अच्छा, सीसीटीवी कैमरा। अब पर इलायची जी हमने आपकी आजादी कैसे छीन ली? आप तो अपने घर में कभी भी कैसे भी भटक सकती है ना। वो क्या है, ये जो सीसीटीवी कैमरा है ये हम मजबूरी में लगवा रहे हैं। वो क्या है ना कि गले से किसी ने 1600 रुपए चुरा लिए जब हम वहां पे नहीं थे। तो दुकान में गल्ले के ऊपर सीसीटीवी लगवाओ ना, ये पूरे घर में क्यों लग रहा है? अब देखिए इलायची जी, चोर जो है वो बता के चोरी नहीं करता ना कि आज मंगलवार है तो आज हम दुकान में चोरी करेंगे, आज बुधवार है तो आज हम छत पे चोरी करेंगे। चोर कभी भी कहीं भी कैसे भी आ सकता है, इसीलिए। अरे सबसे ज्यादा मुश्किल तो मेरी हो रखी। पूरा दिन ये तामझाम पहन के रहो, अब रात में भी ये लबादा पहन के सोना। वो क्या है ना कि ये साड़ी पहन के रात में सो नहीं पाते हैं, तो सोते समय हम ना गुग्गू के हाफ पैंट और टी शर्ट पहन लेते हैं। वो क्या है ना, बुबू का कहने का मतलब ये है कि उन्हें खुले में सोना अच्छा लगता है, मतलब खुल के सोने में अच्छा लगता है। है ना बुबू? हाँ गुग्गू। जो भी हो, लेकिन बहुत गलत किया आपने। हाँ नहीं तो हम समझ सकते हैं इलायची जी। वो क्या है ना कि अब आप हमारे दरवाजे पे आकर हमसे मनोरंजन के लिए नहीं बोल पाएंगे, नहीं जीजा जी छत पर हैं, है ना। हम समझ सकते हैं इलायची जी, लेकिन अब क्या करें, सीसीटीवी। बिंटू भाभी सैड वाली सेल्फी। हाँ ले लो हट। इयररिंग्स दिखा। सेल्फी ले रही सुनीता जी, तू चुप रहे। फालतू काम मत क्या कर। इलायची जी वो क्या है ना कि ये जो सब कुछ हो रहा है ना, ये सारा तामझाम, इसकी जिम्मेदार आप हैं। हाँ, ना आप दुकान पर आती, ना आप हमें तंग करती, ना आप गले की चाबी उठा के लेके जाती, ना हम दुकान छोड़ के आपके पास आते, ना दुकान पे कोई आता, ना कोई 1600 रुपए चुरा के लेके जाता, और ना ये सीसीटीवी कैमरा लगता। तो ये किसकी गलती है? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इलायची जी। चलो बुबू। तू चल, मैं आता हूँ। तू हाँ, चल, हाँ, ठीक। चलो मैं आती हूँ। ये वैसे करती या मैं वैसे करती ना, ऐसा होता। लाइफ में टंटे हो रखे हैं, मैं किसी की लस्सी बना दूंगी मैं। अरे मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही है? देख आज मैंने दांत भी मांज लिए, देख। ओहो, इस उम्र में भी जो है इतने प्यार से शर्मा रही है तू। इलायची के पापा, भाई मेरी उम्र ही क्या हुई है? अच्छा, उम्र का तो ऐसा है कि 25 साल की उम्र में भी ना तू 35 साल ही लगती थी, तब भी मेरा प्यार कम ना हुआ। अरे करूँ कभी तो मजाक समझ लिया कर। देख तू 25 की लगे या 50 की लगे, तू मेरे लिए आज भी 16 साल की लगती है। ओफ वो यार इलू, आधी रात हो रही, इतनी भी क्या आफत पड़ी है। हो कुंभकर्ण, तुझे तो पता है ना जीजा जी को जब तक मैं छेड़ ना दूं मुझे नींद नहीं आती है, और वैसे ही आज का दिन बड़ा बेकार गया है। मैडम जी आप ना शायद भूल गए हो, पूरे घर में अंकल जी ने कैमरास लगवा लिए हैं। यार अंकल जी उठ गए ना तो स्यापा पड़ जाना है। पापा इस वक्त
रहने दे, उनके खर्राटे मारने का वक्त है ये। वो नहीं उठने वाले। चल तब तक हम जीजा जी और पिंटू भाभी को उठाते, बड़ा मजा आएगा। चल, चल, पक्का चुप कर, चुप कर। promise? हाँ चुप कर। आपका मोबाइल ऑन करो ना, उसमें देखते कि हम लोग कैमरे में कैसे लग रहे हैं। कोई फायदा ना है। क्यों? क्योंकि उसमें तो सिर्फ मैं ही आऊंगा, तू फिटी ना आएगी। इलायची के पापा दिखाओ ना क्या। चल रोक, देख ये देख। अरे ये क्या है? क्या हुआ? अरे देख ना, ये इतनी रात को इलायची और सुनीता बरसाती पे क्यों जा रहे हैं? एक मिनट रुक, मैं देख के आ रहा हूँ, रुक जा जरा। जीजा जी छत पर है। यार कैसा गंदा। हाय। अरे अरे सुनीता जी, आप बैठो बैठो। जीजा जी छत पर हैं? नहीं इलायची जी, जीजा जी छत पर नहीं है, कबूतरों के साथ दाना चुग रहे हैं। अब क्यों आई इतनी रात को? वो ना जीजा जी, मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि आपके गाने सुन लेती हो। सुनाई ना प्लीज, उठो यार। सेठ जी प्रणाम। अरे ठीक है, आप सोई नहीं? वाह वाह। जिसकी जवान बेटी इतनी रात को छत पर आए, उसे कैसे नींद आए? क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ? हाँ, ये मतलब हिंदी के टेस्ट के लिए मैं इनसे पढ़ने आई हूँ कि हिंदी में ना जीजी बड़े ही अमेजिंग है। मतलब वो कहते हैं ना अति सुंदर, उत्तम। अति उत्तम। हाँ। हमारा टेस्ट है कल, मुझे तूने बताया नहीं, मैं फेल हो जाऊंगी। हो अच्छा, किताबें कहाँ हैं? रास्ते में रह गई होंगी, है ना? पापा कैसी बातें कर रहे हो प्लीज। हाँ, वो हम कविता कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। कविता के लिए मैं कहाँ से बुक लेके आऊं? प्लीज अजीब सी बातें नहीं करा करो। अच्छा, सरगम? सेठ जी पंचम। अरे यार वही पंचम। जी सुना? जी क्या? वही करता सुना जो तुझसे सीखना ही है ये इतनी रात को यहाँ पे। हाँ वो सेठ जी। सुना ना? हाँ हाँ। 1 2 3 4 5 6 हाँ 7 8 9 10 11 12 13। कमाल कर दिया। सर, ये सुनी सुनाई कविता लग रही है मुझे। किसने लिखी है? हाँ ये कवि जावेद अख्तर, काफी जाने माने कवि है। हाँ। गुग्गू, वो वाली कविता भी सुना दो। वो दिल मेरो ले गो सांवरिया, ओढ़ के काली कांवरिया। ना लिख तो तू अच्छा रहा है, अच्छा लिख रहा है। चलो जल्दी सीख के और हट के आ जाइयो नीचे, समझ आ रहा है स्कूल? हाँ अच्छी है। 1 2 3 है ना? 4 5 6 था। हाँ हाँ सेठ। जीजा जी आप बड़े आइटम टाइप से बहुत ही क्यूट हो। मतलब इलायची जी आप ऐसा काम क्यों करती हैं हर बार? क्योंकि मुझे मजा आता है। सेठ जी एक बात कह रहा था मैं। क्या कह रहा था? आज मेरा मन ना बड़ा बेचैन सा है, बड़ा खराब खराब सा लग रहा है। मतलब बड़ी अजीब अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे। अच्छा, अरे सुन, तूने शायद लग रहा है मूली के पराठे खा लिए नाश्ते में। मैंने भी खाए थे, मेरा भी दिल जो है बड़ा अजीब सा हो रहा था जी। तो एक काम कर, तू अजवाइन जो है फाँक ले और गर्म पानी के साथ, ठीक हो जाएगा। अरे सेठ जी तुम समझे ही ना, असल में वो बात ही ना है। फिर क्या बात है? मैंने ना कल रात फिर से 1500 रुपए चुरा लिए। मैंने बहुत रोका, अपने हाथ को ऐसे रोक के रखा था, लेकिन मनी ना माना, वो लत ऐसी पड़ गई है मुझे सेठ जी, मैं क्या बताऊं अचानक से। और मैंने साफ कर दिया हाथ। 1500 रुपए
क्या बताऊं सेठ जी, मेरी समझ में ना आ रही है। सुन, फिर से तूने हाथ साफ कर दिया? हाँ। और वे मुरारी क्या हाल है? अबे फिर आ गया दिमाग खराब करने ये। अंकल जी नमस्ते। इलायची स्कूल गई है? हाँ, अगर तेरी शादी हो गई होती ना तो तेरे बच्चे भी स्कूल गए होते अभी। पापा। अरे क्यों टांग खिंचाई कर रहे हो लड़के की? शादी की उम्र हो रखी है इसकी। अबे मुरारी, मैं क्या कह रहा था कि तेरी बेटी इलायची भले ही 4 बार फेल हुई हो, बस इलायची दे दो हमें। तेरी बेटी राज करेगी, राज। तेरी औलाद तो अभी अंडे से बाहर ना आई है, अंडा ही ना फूटा उसका, पाला पोसा तक ना है तूने, बात कर रहा है बेकार की। अरे बात तो सुनो। अबे चल हट। मैं क्या कह रहा था? अबे जा। अरे अबे एक मिनट तू हटिए जरा। अरे इतना ना चिल्लाओ, गिर जाऊंगा मैं। तू उतर पहले। अरे अरे अबे चुप। अरे अबे तेरी तो। अरे मुरारी, मैं ज्यादा मत बोल, बता रहा तू हट। और इलायची कैसी है? ऐसी है। अरे सेठ जी जल्दी जल्दी में पर्स भूल गए। काफी लहंगे बिक रहे हैं सेठ जी के। कहाँ चले जा रहे हो जीजू जी सुबह सुबह? एक गाना तो सुना दो। देखिए इलायची जी, वो क्या है ना कि हमें सुबह उठ के नहा धो के दुकान पे जाना होता है, काम करना होता है। आपकी तरह हम वेले नहीं है, फ्री नहीं है, जिन्हें हर दिन स्कूल से छुट्टी मिले। एक तो शुक्र मनाओ पहले कि आपका कोई गाना सुनता है, यानी कि मैं। और क्या है यार, एक गाने के लिए इतने कौन नखरे दिखाते? कम ऑन जीजा जी। देखिए इलायची जी, हम आपकी फरमाइशी गीतों की माला नहीं सुना पाएंगे, इसका हमें खेद है। So cute। इलायची जी, आपका हो गया तो हम जाएं? जीजी बिल्कुल जाइए ना। जाइए। ऐसी तंग करती रहती है हमें। जीजा जी, जी। एक ना इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको। वो क्या है ना, सीसीटीवी की मुंडी ना बिल्कुल बाथरूम की तरफ है, तो बाथरूम का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। यहाँ क्या कर रही है? स्कूल ना गई तू? नहीं मतलब कुछ याद नहीं रहता ना आपको, बादाम खाया करो। क्यों? छुट्टी है यार। अरे तेरे स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां क्या 12 महीने रहती हैं? वो मुझे नहीं पता। वो मुझे नहीं पता। अच्छा सुन, तेरी माँ ने जो है नाश्ता तैयार कर लिया, जा कर ले। हाँ कर लूंगी। अरे कर ले ना, मैं कह रहा हूँ। कर लूंगी तू ना। देख कितना लेट हो रही है, तू समझ। एक मिनट है, इधर आ। जी सेठ जी। हाँ जी। बाथरूम में क्या होली खेल रहा था तू, जो पूरे कपड़े पहने? अरे कौन नहाता है पूरे कपड़े पहन के? बताइए पापा। सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि वो जो आप सीसीटीवी कैमरा देख रहे हैं ना, उसकी मुंडी हमारे तरफ हुई थी, तो हमें इस मुद्रा में देख के ना आपको अच्छा लगता ना हमें, तो क्यों सेठ जी, है ना? सन जी। सीसीटीवी कैमरे की मुंडी बाथरूम की तरफ? हाँ अच्छा एक बार बता जी। तुझे नहाता देख के मुझे क्यों अच्छा लगेगा, जो मैं सीसीटीवी कैमरे की मुंडी जो है बाथरूम की तरफ करवाऊंगा? हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। अरे ये बेकार की बात तुझसे किसने कही, ये बता। सेठ जी, हम भी तो वही कह रहे हैं। अरे कि कौन कह रहा था तुझसे? तुझे कल्ला है? कौन कह रहा था, मुझे बता कौन कह रहा था? हमें एहसास हुआ ऐसा कि ऐसा मतलब हमने सोचा हम अंदर हैं, सीसीटीवी कैमरा लगा है और हम नहा रहे हैं, और उस बीच में। अरे तू चुप रह, पता नहीं क्या क्या बोल रहा। चला नाश्ता कर ले। हाँ चलो। इलायची जी भी ना कभी पास नहीं आएंगी, पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। बंसल 420 जी। हाँ हाँ हाँ, आपको करते हैं। हाँ जी जी जी, प्रणाम जी।
सुन जी 1500 रुपए ना आया गले में, 1500 रुपए कहाँ चले गए? क्या सेठ जी आप हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? हमें नहीं पता कि 1500 कहाँ गए हैं। अब हमने नहीं लिए, इमाम की खाते हैं, सुख की गाते हैं। सेठ जी हमारे पास नहीं है आपके 1500। अच्छा, इसका फैसला तो अभी हो जाएगा। चल तू कुर्ता उतार, उतार कुर्ता चल। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? सेठ जी हम नहीं करेंगे, हम नहीं उतारेंगे कुर्ता। अरे कैसे ना उतारेगा? आज तो मैं तेरे शरीर से खोद खोद के अपने 1500 रुपए निकाल लूंगा, बता रहा हूँ। चल उतार। सेठ जी क्या कर रहे अरे हैं? तू उतार तो। सेठ जी नहीं। अरे तू उतार, अरे, एक क्या? अरे अरे उतार अरे तो। क्या कर रहे हो सेठ जी? आप हमारा कुर्ता बार बार उतार लीजिए, कर लीजिए चेक, कर लीजिए, आप कर लीजिए। हाँ रुक जा, कर रहा हूँ। देख लो। गलत बात है सेठ जी, गलत बात है ये। आप ऐसे हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं आप। इसमें तो ना है। अरे तूने कहीं और छुपाया, मैं भी देखता हूँ। अरे रुक जा। और कौन सी जगह से? रुक चल। सेठ जी क्या कर रहे हैं आप? अरे तू कहीं ना सेठ कहीं जी देखो, ये क्या कर रहे हैं आप? कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे तू दिखा दो मुझे। सेठ जी क्या? अरे चल तो। अरे 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 ये चल क्या रहा है दुकान में यार? जीजा जी अभी इतनी भी गर्मी ना पड़ रही है, तुमने लड़के की सारी खिड़कियां खुलवा दी यार। अरे 1500 रुपए गायब है गले से, साला पता नहीं कौन निकाल के ले गया। देखो जीजा, तुम हमारे पर शक कर रहे हो क्या? अरे तू ये अकेला साला है क्या? गली में और भी बहुत साले हैं। तो एक बात बताओ हमें, तुमने ये सीसीटीवी क्यों लगवाया? अपनी शक्ल देखने के लिए? उसमें देख लो, 2 मिनट में पता चल जाएगा चोरी करने की है। हाँ क्या तो तू सही रहा है। 1 मिनट रुक जा। अरे इसमें तो कंबल ओढ़ के आया है आदमी अंदर। अब बताओ ये सीसीटीवी कैमरे के जो पैसे खर्च किए हैं वो भी बेकार चले गए। पता नहीं चल रहा ये काम किसका है, किसने किया होगा। कहने को मन तो करना रहा, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, ये जो छोटे है ना, इसे लत लग गई चोरी करने की। मुझसे कह रहा था कि कल ही कहीं से 1500 रुपए उसने कहीं से उड़ाए। जीजा जी तुम भी बहुत बड़े वाले हो। बताओ, एक चोर आदमी खुद कह रहा है कि मैंने चोरी की और तुम्हारा दिल ना मान रहा है। अरे छोटे ने चोरी की है। 1 मिनट रुको, दिखाओ तो जरा सीसीटीवी, हमें दिखाओ, हम बताएंगे। अरे दिखाओ मुझे सीसी, दिखाओ। रुक जा 1 मिनट। हाँ देख, देखो, ये देख रहे हैं? साफ साफ दिख रहा है मुझे। छोटे है, देखो छोटा सा दिख रहा है, ये चोरी कर रहा है। अरे मोबाइल पे देख रहा है इसलिए छोटा लग रहा है। बड़ी टीवी थोड़ा ही चल रही है जो बड़ा देखेगा। बात कर रहा है तू भी यार बेकार की। यार जीजा, या तो दोस्ती निभा लो या अपना गल्ला बचा लो। अरे छोटे हैं, साफ दिख रहा है मुझे, तुम तो झूठ बोलूंगा मैं। अगर छोटे है ना तो मैं बता रहा हूँ, बैंड बजा दूंगा उसकी, नानी याद आ जाएगी उसे जिंदगी भर। जूते मारो खींच के उसके। अरे ऐसा मारूंगा कि होश उसका ठिकाने लग जाएंगे। अरे सेठ जी, ये बटुआ तुम दुकान में भूल आए। गिफ्ट कर रहे हो क्या मुझे? तो संभालो, कोई और ले जाता अभी। लो पकड़ो। अरे सुन, ये बटुआ के एवज में ये मत समझिए कि मैंने 1500 रुपए भूल गया हूँ। 1500 रुपए निकाल मेरे। अरे बटुआ वापस करने के 1500 रुपए मांग रही है, क्या क्या हो गया? अरे वापस करने के ना है, तूने कल मेरे गले में से जो कंबल ओढ़ के 1500 रुपए उड़ाए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सेठ जी, ये कैसी बेफालतू की बातें कर रहे हो तुम? नहीं तुम बताओ, अगर मुझे चोरी करनी है, मैं ऐसी गर्मी में कंबल ओढ़ के तुम्हारी दुकान में आऊंगा और चोरी करूंगा? बेफालतू की बातें कर रहे हो, दोस्ती पे इल्जाम लगा रहे हो, शक कर रहे हो मुझ पे। अरे दोस्ती पे इल्जाम ना लगा रहा हूं, अगर तुझे ज्यादा वो है तो देख, दोस्ती पे शक कर रहा हूं। देख, ये देख ले, देख। हाँ तो देख लिया, एक आदमी कंबल के अंदर है, चोरी कर रहा है, तो ये कैसे कह रहे हो मैं हूं? छटंकी भी तो हो सकता है। ये बैठाइए। ओए छोटे, हाँ, मैं अपनी जीता की दुकान पे चोरी करूंगा, तू ये कहना चाह रही है? तुम वो इंसान हो जो अपनी भी जेब मार लो। जीजा को तो जिंदा खा जाओगे। सुन, वो कैसा भी है, बुरा है, सड़ा हुआ है, बदतमीज है, आवारा है, कुछ भी है, लेकिन है मेरे परिवार का हिस्सा। और सुन, तू आज मुझसे कह रहा था कि तूने 1500 रुपए उड़ाए हैं कहीं से, हो सकता है मेरे गले से ही उड़ा दिए हो तूने। सेठ जी, मैंने तुम्हें अपना समझ के अपनी एक बुरी आदत बताई कि चलो मुझे वो लत है, मेरी गंदी आदत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी दुकान साफ कर दी। 5-5 कस्टमर छोड़ के मैं तुम्हारा बटुआ देने यहाँ आया, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और ये घर का है तुम्हारे, घर का करके एक दिन लहंगे की दुकान साफ कर जाएगा। अचार रख लेना इसका, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो।
अबे आदत है तेरी, लत है तुझे। यार पता नहीं बड़ा अजीब सी खुजली हो रही है यार, थोड़ा खुजला दे यार। बकवास मत कर, और कोई काम नहीं है मुझे जो तेरी खुजली करूं मैं सर में अभी। क्या काम करता तू? साले गेहूं की कटाई कर रहा है, लाल किले पे पुताई कर रहा है। यार, पता नहीं कहां से ये खुजली आ गई। साला सीसीटीवी कैमरे के चक्कर में बिग भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। अबे यार सीसीटीवी से मैं खुद परेशान हूं, और ये 10-10 दिन तक तू जो नहाता नहीं है ना, उसके कारण तुझे ये खुजली हो रही है। अपना ये कॉकरोच के साइज की जुएं बाहर निकाल। तू निकाल दे भाई, हैं? जब तेरा भाई परेशान है तो तू इतना नहीं कर सकता? देख मैं बता रहा हूँ, कुछ कर दे, नहीं तो मैं ना ये बिग निकाल के दूंगा फेंक, और तेरी पोल खुल जाएगी, रोड पे आ जाएगा तू। हाँ हाँ ठीक है, रुक जा, देख लेंगे वो, अभी कर रहा हूँ कुछ। जल्दी कर भाई, बड़ी खुजली हो रही है यार। बकवास मत कर। डाल डाल जल्दी डाल, अब जल्दी करना। जल्दी कर, जो करना है जल्दी कर, मैंने ब्लाउज लटका दिया है। अब नीचे कुछ ना दिखाई देगा? नहीं। सच्ची? हाँ यार जल्दी कर। अरे वाह यार, मजा आ गया। इतनी जोर की मारा है। अरे यार ले, पकड़ इसे। हाय हाय, क्या करी जा रहा है यार? ऐसा लग रहा बरसों बाद कुछ मजा मिला है। खुजला के देख। बकवास मत कर, उधर जाके कर, ये सब करना है, नीचे बैठ, घटिया आदमी। दरवाजा खोल। यार ये कौन सा है? क्या ये बिग पेन? जल्दी कर, जो करना है जल्दी कर, मैंने ब्लाउज लटका दिया है। भाई जल्दी करना। अब नीचे कुछ ना दिखाई देगा? नहीं। सच्ची? हाँ यार जल्दी कर। अरे वाह यार, मजा आ गया। इतनी जोर की मारा है। अरे यार ले, पकड़ इसे। हाय हाय। दरवाजा खोल। यार ये कौन शिव जी, सा है? क्या ये बिग पेन कैसे पहनेगा? ये ले। आ गए जी सेठ जी। आप सेठ जी, आप इतनी रात को यहाँ पर, क्या हुआ? सब ठीक है सेठ जी? ना, मेरे ताऊ को भेड़िया पकड़ के ले गया है। कर देगा तू, कुछ करेगा बहुत? नहीं सेठ जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सुन, जी अगर सब सही होता तो इतनी रात को मैं क्यों आता? और ये बता, ये सीसीटीवी कैमरे को तूने ब्लाउज क्यों पहना रखा है, हैं? और सेठ जी, वो हमने पहनाया नहीं है। दरअसल वो क्या है ना कि बूबू कपड़े चेंज कर रही थी, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें कपड़े चेंज करते हुए देख ले, तो इसलिए हमने ऐसा किया। अगर कपड़े बदलने थे तो बाथरूम में जाना चाहिए था ना। पता ना है तुझे कितनी चोरियां हो रही हैं आजकल? पर सेठ जी, हम ब्लाउज हटाने ही वाले थे। सन, ज्यादा बहस करेगा ना तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, बता रहा हूँ। जी सेठ जी, एक चीज बताइए सेठ जी, ये कब तक चलेगा सेठ जी, ये सारा तामझाम? अच्छा, ये घर किसका है? आपका। ये सीसीटीवी कैमरा किसका है? आपका। और ये सब जो हो रहा है, ये फैसला कौन करेगा? सेठ जी आप। हाँ, तो जब मैं करूंगा तो तू चुपचाप रहे, समझ में आ रहा है? जी। मिसेस पंचम, जी सेठ जी। आपको जब भी कपड़े बदलने हो ना तो मुझे आवाज लगा दीजिए। है जी। अरे मेरा मतलब है, करुणा को बुला लीजिए, बाथरूम में आपकी हेल्प कर देंगी। हाँ ठीक है ठीक है? हाँ, सुन, जी। ये सीसीटीवी कैमरे से ब्लाउज उठा। चल। जी हटा रहे हैं हाँ जा। आप ठीक है? चुप रह, इतनी रात को रो रहा है। मिसेस पंचम, जी सेठ जी। इतनी गर्मी में आपने ये कंबल क्यों ओढ़ रखा है? वो थोड़ा सा बुखार आया था तो ठंड ठंड सी लग रही थी। अच्छा अच्छा, ध्यान रख इनका। चल। आप पहले जाइए। हाँ, अब मत पहना दियो तू। नहीं नहीं सेठ जी, बिल्कुल नहीं। तो बड़ा लेट हो गया है। पापा सच्ची में सो रहे होंगे अब तो। चल जीजू से मिल के आते हैं, बड़ा मजा आएगा। चल। प्रिया गीलू, जब से कैमरा लगे ना, अंकल जी की ना नींदें उड़ गई हैं। अगर कल की तरह फिर से पकड़ लिया ना तो बैंड बज जानी हमारी, और पता चला तेरे करके मेरी एंट्री भी बंद होगी इस घर में। अरे यार, वेरी नॉट। हमारे पास है ना एक अमेजिंग सा एक्सक्यूज। हाँ, बोल दी कि ना कोई सब्जेक्ट के बारे में पूछने गए थे ऊपर, बड़ा मजा आएगा। जल्दी से चलिए। सच्ची? हाँ ना, ठीक है। नीलू सेल्फी। चल ना, टाइम वेस्ट मत कर यार। चल 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 चल। कहाँ जा रहे हो दोनों?
हेलो। कहीं नहीं है, डर के मारे ना आवाजें गूंज रही है कान में। पागल होगी तू, डरा रही है मुझे। हैं? चल चल चल, पक्का ना? हाँ चलना। गूंजी थी ना आवाज। चुप कर। ठीक है, चुप कर। कहाँ जा रहे हो दोनों? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? हेलो। मैं ना कहती थी यार सुनो, जब भी पापा को बुलाना ना बस कैमरे के सामने मतलब ऐसे आ जाओ तो मतलब पापा दौड़े भागे चले आएंगे। 50 रुपए दे, 50 रुपए दे, जीत गई हूँ मैं। कल ले ली। सन, ऐसा है ये शर्त तू कहीं भी लगा सकती थी, ऊपर जाने की क्या जरूरत है? देखो यार पापा, हमारा कल केमिस्ट्री का टेस्ट है। हाँ। और मेरी केमिस्ट्री ने जीजा जी के साथ एक अमेजिंग, मतलब जीजा जी से मैं अमेजिंग केमिस्ट्री सीख पाती हूँ अच्छे से, इसलिए जा रहे थे पापा आप भी ना। अच्छा, रात को जो है लीलू सेल्फी। रात को लीलू सेल्फी। रात को लीलू सेल्फी। रा, लील रा, रात को 12:30 बजे। देखिए पापा, पढ़ाई का कोई वक्त नहीं होता है, जब मन करे तब पढ़ लो। समझ में आ रही है आपको? अच्छा, हाँ। अगर तुझे पढ़ाई की इतनी चिंता है तो 11वीं में 4 बार क्यों फेल हो गई ये बता मुझे। पापा याद रखना ये बात, मतलब इस बार सच्ची वाला ट्राई करी थी कि पास हो जाऊं, लेकिन याद रखना कि आपने मुझे नहीं जाने दिया पढ़ने के लिए। याद रखना। हाँ याद रखूंगा, तो अपने कमरे में जाकर पढ़ ले। हैं? सुन, शादीशुदा जोड़ा है? इतनी रात को किसी को परेशान ना करते हैं, समझ लो। कुछ नहीं होने वाला उनके बीच में। क्या? सुन, अपने कमरे में जा, वहां जाके पढ़ ले, ठीक है? समझ रही है? जी पापा। हाँ जा। हाँ जी। अंकल जी गुड नाइट। गुड नाइट। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सुनो, ये कैमरा ना मेरी सौत बन गया है, सौत है एक नंबर का। और इस बार ना कुछ करना पड़ेगा इसका। अब करके रहूंगी, कुछ तो करके रहूंगी मैं इसका, कुछ करके। जय भाई जी, इलायची जी अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है हमसे, अपने खुद के कमरे में नजर बंद करके रखा हुआ है। जीजा जी, ये सीसीटीवी का आइडिया भी ना आपका ही था, जस्ट बाय द वे। हाँ तो ठीक है, हमारा आइडिया था, लेकिन हमने सेठ जी को बोला था कि दुकान पे लगाइए, अब उन्होंने पूरे घर पे लगा दिया, हमें क्या पता था। अब पता नहीं हो रहा, उसके भुगत तो रहे हम। अबे तू क्या भुगत रहा है? मैं भुगत रहा हूँ। मतलब मैं भुगत रही हूँ? परेशान हो रखी हूँ, सच बता रही हूँ। ऐसा लगता ना हर समय किसी ने मुझे पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, बंदी बंदी सी रहती हूँ। आई नो भाभी, कितना परेशान हो रही होंगी ना सीसीटीवी लगने के बाद। तो वैसे भी आपका रोमांस पूरा खत्म ही हो गया है जीजा जी के साथ। पिंटू भाभी, कितने दिन हो गए ना मैंने आपकी चोटी बनाई है और ना मैंने आपका मेकअप किया है। पिंटू भाभी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। मैं सच बता रही हूँ, मेरी तो नींद हराम हो रखी है। ऐसा लगता है ये सीसीटीवी कैमरे नहीं, सेठ जी खुद खड़े खड़े हमें घूर रहे हैं। कसम से ना पूरी रात साड़ी संभालते संभालते बीत जाती मेरी, तो सो नहीं पाते हम। हाँ यार रीलू, ये सीसीटीवी कैमरा ने ना हम सबकी लाइफ ही बर्बाद करके रख दी है। कुछ कर रीलू, कुछ कर प्लीज। हाँ कुछ तो करिए। हाँ इलायची जी, अब तो आप इन कमबख्त सीसीटीवी कैमरों का कुछ कर सकती हैं। वो क्या है ना, वो आइडियाज तो ओवरफ्लो होते रहते हैं, लेकिन ये सीसीटीवी हटाने वाला आइडिया ना ओवरफ्लो नहीं हो पा रहे, क्योंकि जीजा जी ने अभी तक मुझे एक गोलगप्पा नहीं खिलाया अपने हाथों से, मतलब प्यार से। इलायची जी आप क्या, नहीं इस समय हम ये सब नहीं कर सकते, पहले टेंशन हो रखी है। मैं जा रही हूँ। अबे खिलाना। मेरा मतलब गुग्गू खिला दो प्यार से। जी जी खिला देते हैं इलायची जी आपको गोलगप्पा। दीजिए भाई साहब, हाँ ये लीजिए, थोड़ा आगे तो लीजिए, फिर आपकी स्कूल ड्रेस पे गिर जाएगा।
क्या हुआ, तीखा ज्यादा है कि मीठा ज्यादा है? तीखा? अरे आइडिया आ रहा है। पानी है? नहीं। जीजा जी हाँ। वो क्या ना, गोलगप्पा खाना एक बहाना था। आइडिया तो पहले से तो मेरे दिमाग में लेकिन इस आइडिया के लिए ना मुझे आपकी मदद की जरूरत है जीजा जी। वो क्या ना, आप मेरी लकी चार्मर, बिकॉज़ यू सो चार्मिंग। बिल्कुल बिल्कुल इलायची जी, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। बल्कि हमें तो कभी कभी ये लगता है कि आपकी जितने भी आइडिया हैं वो हमें ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। बल्कि हमें तो ये भी लगता है कि सेठ जी और आपके बीच में हम टेबल टेनिस की वो बॉल की तरह हैं, जो कभी इधर कभी उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, बस। जीजा जी भी टीम। और अगर मेरा बस चले ना तो आपके बिना एक कदम आगे ना बढ़ाऊं, मतलब आपके पास वहीं ठहरी रह जाऊं। हैं जी? लीलू बस कर, पहले ये तो बता कि आइडिया है क्या। हाँ बताएंगे बताएंगे, जस्ट वेट एंड वॉच यार प्लीज। सब्र रखो। गोलगप्पा खिलाओ। और अरे भाई साहब, आपको कितनी बार बोल चुके हैं हमें नहीं चाहिए लोन यार, मत करे फोन यहाँ पे। हेलो हेलो, जी, आप कौन? तुमने मेरी आवाज पहचानी क्या? आप नहीं? हाँ तो फिर ठीक है। मुझे सुनो, तुम्हें एक बात बतानी थी। तुम्हारी दुकान के कुछ लहंगे मैंने छोटे नाई के यहाँ देखे हैं। मुझे लगता वही तुम्हारी दुकान से चुरा के ले गया। क्या? सुनो, इससे पहले कि वो जाके उसे कहीं और भेज दे, तुम अपना माल वहां से ले आओ जल्दी। जी 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 बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब आप कौन बोल रहे हैं? बचपन था, बचपन से 55 कब आ गया पता ही नहीं चला। हाँ ठीक है। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। भाई, माल है, माल है। ऐसे सब ठीक है, पता नहीं किसका दिन है हमें बुला लिया वहां पर। बच गए, बच गए, बच गए। हाँ ये है, ये है, ये भी है, सब है, सब है। हाँ जी भाई, क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। दरोगा जी आप यहाँ? अबे तू यहाँ बैठा और मैं तुझे वहां ढूंढ रहा था। मैं तो ये कह रहा हूँ सर, वो फाइल मिल गई। मिली जी। ठीक है, सेठ जी ना दिख रहे गए। चलो कोई नहीं, तब तक चाय पानी पिलवा भाई। अब वो आपको सेठ जी दे देंगे चाय पानी, चाय पानी। सेठ जी से रिश्वत लेकर तो मैं तो ये कह रहा था सर कि अरे यार पंचम साहब को ना चाय की तलब लगी है, ला के दे दो। हाँ हाँ अरे हाँ जी। अरे हाँ हाँ ठीक है दरोगा जी, आप यहाँ सब ठीक ठाक तो है? सब ठीक तो है कि नहीं, ये सब पिंकी जी पूछ रहे हैं। मतलब कि सेठ जी ऐसा है, आप जरा अपनी दुकान चेक करो, सामान वामान देखो सारा कुछ है कि नहीं है, गले में सारे पैसे वैसे वैसे के वैसे है कि नहीं है, देख लो। हाँ हाँ चेक करो। हाँ, मैं देख रहा हूँ, उसमें क्या है। दो झूम के भी डाल ले।
साहब जी मैं तो ये कह रही हूँ साड़ी के साथ ना झुमके भी दीजिए भाभी जी को, अच्छा लगेगा। अच्छा आइडिया है मंगी, दूंगा। हाँ दरोगा जी, हैं? इसमें 670 रुपए कम हो रखे हैं। अच्छा। क्या सेठ जी, अब पता नहीं सेठ जी, वो दरअसल हम बेवकूफ बन गए। हमें एक कॉल आया था और उन्होंने हमें बोला कि जो हमारे दुकान के लहंगे वो छोटे की दुकान पे पड़े हुए हैं। तो हमने सोचा कि शायद वो सच कह रहे हैं और हमने ऐसा किया। हम वहां पे दुकान पे गए लेकिन वहां पे वो लहंगे नहीं थे। ऐसा हो गया हमसे। ए वाह, बता, तुझे पता है कि हर दूसरे दिन दुकान में डाका डल रहा है, फिर तू दुकान को छोड़कर अकेला क्यों गया, ये बता। देखो सेठ जी, ऐसा है कि जब आप लोग खुद ही न्योता देंगे चोर को कि आओ आओ चोर जी आ जाओ, दुकान में कोई है नहीं, आओ और चोरी कर लो, तो चोर आएगा नहीं क्या? तो ऐसे में कोई क्या उखाड़ लेगा? सब आप लोगों की लापरवाही है और क्या नहीं है, मैं इतना भी घर जिम्मेदार न हो रखा हूँ। मैंने भी अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है। हाँ, मुझे पता था कि आपको तो कढ़ाई और बुनाई से जो फुर्सत कहाँ मिलने वाली। तो आपका काम हल्का करने के लिए कि चोर को कैसे पकड़ा जाए, सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। मैं भी दिखा देता हूँ आपको। क्या सीसीटीवी कैमरा कब लगवा लिया आपने? अरे देखते तो जाओ। या दिखा दिखा दे, दिखा दिखा दिखा। क्या है? ले आओ, मिल गया चोर। क्या देखिए। देखना क्या है? क्या देख? साले चोर। अरे यार सेठ जी, मैंने ये चोरी जानबूझ के की थी, आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप लोग कितनी लापरवाही कर रहे हैं और कैसे। और इस लड़के को मैंने खुद फोन किया था बाहर से और बाहर बुलवाया था। मैं किया था यार, मैंने आपको दिखाने के लिए तो बड़े भाई तुरंत मैंने हाँ सेठ जी, हमें भी ऐसा लग रहा है कि इनके जैसे किसी आदमी ने, इनके जैसे आवाज के आदमी ने हमें कॉल किया था। सॉरी सर। दरोगा जी, ये क्या तरीका है चोरी से बचने के लिए है? ये कहां से फालतू का आइडिया लेके आए आप? मेरा जो है टाइम और खराब करवा दिया इन्होंने। अरे फालतू आदमी के पास फालतू आइडिया होगे ना, और क्या। मैं तो ये कह रही हूँ सर, इन लोगों का ना आपकी टैलेंट की कोई कदर नहीं है। चलिए आप यहाँ से। हाँ, सही कह रहा तू मंगी। बचपन से दिल में आए अरे कहाँ मारा तूने? अरे तू छोड़। अरे ऐसा आइडिया लेके आए दरोगा जी कि खुद ही पिट गए। कमाल कर दिया। ये हुआ क्या? ये कैसा आइडिया था? अपने आप चोरी करके? ये ऐसा कौन करता है? क्या हुआ? ए विक्की, अरे विक्की अंकल, इधर आ। विक्की, चल अपना ड्रामा शुरू करते हैं। आजा उधर से जा। 1 2 3
क्या हो गया? तेरे कमरे में चोर घुस आए क्या? पापा चोर नहीं बल्कि कुछ और है। कुछ गड़बड़ सा है रूम में, ठीक से नींद नहीं आ रही है। अरे कोई गड़बड़ ना है, मच्छर घुस गए होंगे। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है ना, कमरे की खिड़कियां बंद रखा कर। आप समझ नहीं रहे पापा, मतलब कुछ और है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे अलावा भी कोई कमरे में था। अरे तेरे अलावा सुनीता थी ना? ओफो अंकल जी, ये ना अलग था, एकदम अलग। मतलब बड़ी डरावनी डरावनी सी आवाजें आ रही थी। नो जीजू ने तो बहुत डर गए, बाय गॉड। मतलब बड़ी डरावनी डरावनी सी आवाजें आ रही थी। नो जीजू ने तो बहुत डर गए, बाय गॉड। अरे बेटा इसमें डरने की क्या बात है, वो सीसीटीवी लगा तो है। हाँ? मम्मी सीसीटीवी ना कैमरा है, कोई पुलिस नहीं जो कांड होने से पहले ही बचा लेगी। और ये पुलिस का मामला नहीं लग रहा है, ये कोई बहुत बुरी शक्ति है, समझ रहे ना आप? अरे कोई बुरी बुरी शक्ति ना है, वो तुम लोग जो वो देखते हो ना वो भूतिया फिल्में, उसी का असर है दिमाग में। ना जाने क्या क्या दिमाग में भर लिया है बेकार की बातें। पापा प्लीज हाँ, मूवीज हम देखते हैं स्कूल के टाइम पे। हाँ। वैसे मूवी नहीं देखने जाते रात को। हाँ मूवी हम स्कूल के बाद देखते हैं, वो भी कभी कभी धोखे से, मतलब नजर पड़ गई तो, वरना हम देखते ही नहीं है। नहीं हाँ। सुन लो, हम तो देखते ही नहीं अंकल जी। हाँ इलायची के पापा, वैसे हमारी इलायची बिल्कुल भी डरपोक नहीं है, बल्कि पूरा चांदनी चौक उससे डरता है। अगर ये बोल रही है कि कुछ घबराने वाली बात है, उसे कुछ अजीब लग रहा है, तो वो सही कह रही होगी। अरे देखो ना यार, सीसीटीवी में ऐसी शक्ल क्या देख रहे हो? देखो ना प्लीज। देखो देखो। क्या देखूं? फुटेज मत खाओ पापा, देखो। फुटेज ना खा रहा हूँ, अब तुझे सीसीटीवी की फुटेज दिखा रहा हूँ। हाँ। देख ले। दिखाओ। दे, हाँ रुक जा, ये देख। हाँ दिखाओ। दिखाओ। देख, तू भी देख ले, सब देखो। लो अरे चुड़ैल थी, फिल्म की हीरोइन ना थी जो भयानक ना दिखेगी। सुनो, तुम लोग जो है अपने कमरा में ना सो, यही सो जाओ। सब एक साथ सोएंगे तो डर ना लगेगा किसी को भी, ठीक है? मुझे तो अपने फोन से डर लगने लगा। तू रख दे, तू रख दे, तू रख दे। फेंक दो। सोचो। लाइटें जला के ही सोना, बंद नहीं करना कोई भी। लाइट ना बंद करियो कोई। हाँ कोई बंद नहीं करेगा। जय माता दी। जय माता दी। इलायची? हाँ? चुड़ैल आई थी? हाँ आपकी वाली पर्सनल चुड़ैल। अच्छा। और इलायची कैसी है?
तू आज मुझसे कह रहा था कि तूने 1500 रुपए उड़ाए हैं कहीं से, हो सकता है मेरे गले से ही उड़ा दिए हो तुमने। सेठ जी मैंने तुम्हें अपना समझ के अपनी एक बुरी आदत बताई कि चलो मुझे वो लत है, मेरी गंदी आदत है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुम्हारी दुकान साफ कर दी। 5-5 कस्टमर छोड़ के मैं तुम्हारा बटुआ देने यहाँ आया, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और ये घर का है तुम्हारे, घर का करके एक दिन लहंगे की दुकान साफ कर जाएगा, अचार रख लेना इसका। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अबे आदत है तेरी, लत है तुझे। सीधे से बैठना। छोटे पीछे पीछे हो। छोटे पीछे हो ना थोड़ा सा, देख रहे काम कर रहा हूं। तू सीधा बैठ, गाल कट जाएगा तेरा। सुन तो छोटे, कोई छोटे वोटे ना रहता यहाँ। जितने भी छोटे बड़े थे ना, सबको अकल आ गई है, सब छोटे बड़े हो गए हैं। टाइम खराब ना करो, काम करने दो। माफी मांग तो रहा हूं, माफ कर दे यार। जाओ आराम से अपना काम करो, लेकिन आज के बाद मेरी दुकान में ना आना, और आज के बाद मैं तुम्हारा कोई काम ना करूंगा। अरे तूने मुझे दोस्त बोला था ना, अब देख दोस्तों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। नहीं सेठ जी, गलती की बात ना है, असल में तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, बहुत बुरा लगा मुझे। अरे तो वही तो जोड़ने आया हूँ। मैं बहुत गलत था, बहुत ज्यादा ही गलत था। मुझे क्या बताऊं, मैं तुझे ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरे घर पे जो है ना, वो कोई चुड़ैल का साया है। सीसीटीवी पे देखा था हम सब ने एक साथ, वही पैसे चुरा रही है मेरे घर से। क्या बात कर रहे सेठ जी, तुम्हारे घर में चुड़ैल का साया है? मतलब पैसे का क्या करेगी चुड़ैल? अरे कलियुग की चुड़ैल है, ऊपर से औरत है, कहीं लगी होगी सेल, उसे पैसे की जरूरत होगी, तो मेरा घर देख लिया, वो यहाँ से पैसे चुरा रही है वो। माफ कर दे यार, तू माफ कर दे छोटे। माफ। अरे इस तरह का भावनाओं में क्यों? अरे बोल तो रहा हूँ माफ कर दिया, अब काम ना करूँ क्या? काम नहीं। अरे सेठ जी, अरे 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 ऐसे चुप सेठ जी, अरे मैं कह रही हूँ ऐसे चिपक रहे। देखो कैसे गले, कैसे देख रहे हैं ये, देखो लोग क्या समझेंगे, दुनिया देख रही है कि तुम ऐसे चिपक रहे हो। मतलब अरे उसकी आदि चल निकल। अच्छा शाम को आ जाइयो, घर पे पहुंच ले, घर पे पहुंच ले। सुन छोटे यार, तू वो स्पेशल वाली जो है ना, मालिश कर दे मेरे आज। चल। अरे सेठ जी तुम ना, अबे छोटे, अबे क्या कर रहा है? नमस्कार भाई साहब। अरे नमस्कार नमस्कार। अरे आओ आओ मौसा, बड़ी लंबी उम्र है, बहुत सही टाइम पे आई तुम। अच्छा, अबे कोई भूतनी वूतनी लिपट गई क्या तेरे से? अरे ना ना मौसा, ऐसी बात ना है। असल में जो अपने सेठ जी है ना, हाँ, इनके घर में चुड़ैल का साया आ गया है। एक चुड़ैल है चोरनी, पैसे सामान सब ले लेके भाग रही है इनका। अबे तो फिक्र क्यों कर रहा है? अबे बेटा, मेरे आगे कोई चुड़ैल बुड़ैल न टिक पाती, जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ, पता कर लेते हैं, कर लेता हूँ चुड़ैल से मीटिंग, आ रहा हूँ आपके घर। गारंटी से? जे मैं कह रहा हूँ। अरे भैया आ जाना है। जल्दी कर यार, क्या कर रहे हैं तू? कस का कर, ऐसे हो। हाँ। अपना प्लान शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ चलो 1 2 3। चुड़ैल को देखा, पापा गए, पापा को बुलाओ, हमें खाना चाहिए प्लीज। पापा आ जाओ भाई साहब, भाई साहब। पापा चिल्ला, पापा इधर। हाँ एक मिनट। हाँ क्या है? सेठ जी आप तो कह रहे थे कि एक ही चुड़ैल है, यहाँ तो 3-3 नजर आ रही है। कैसी बातें कर रहे हो आप भाई साहब? है ये चुड़ैल ना है, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बेटी है, और ये मेरे किराएदार की बीवी है। अच्छा 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 अच्छा। और इसे मतलब इन्हें कहाँ से उठा लाए? अरे उठाना लाया हूँ, ये छोटे के मौसा जी हैं, चुड़ैल पकड़ते हैं चुड़ैल। अच्छा अंकल, वो चुड़ैल ना मेरे कमरे में घूम रही थी कल।
आप प्लीज उसे भगा दो प्लीज, हमें बड़ा डर लग रहा है। हाँ। अरे तुम डरते क्यों? अभी आप सबके सामने उस चुड़ैल को लाके यहीं पटकता हूँ। जे मैं कह रहा हूँ गारंटी से। किधर है कमरा बताओ जरा। ये वाला है। घुस जाओ। अरे जा रहे हो, ऐसे थोड़ी आवाज कम करो जरा। घुसो तो। अरे जाओ। अच्छा काटेंगे नींबू काटेंगे। हाँ जा। तो तू है वो चुड़ैल? जल्दी से अपना नाम बता और पता बता गारंटी से। ओह, तू ऐसे ना मानेगी। तुझे तो मैं बोतल में बंद करके ले जाऊंगा, जे मैं कह रहा हूं गारंटी से। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये ले, तू ऐसे न मानेगी। ये ले चुड़ैल। अरे बचाओ! अरे छोटे मार दिया। अरे बचाओ! क्या हो गया भाई साहब? अरे सेठ जी, ये चुड़ैल तो बड़ी खतरनाक टाइप की है। अरे मैंने सारे जादू मंत्र टोने टुटके सारे कर डाले, लेकिन ये ना मानने वाली, ये नहीं मान रही। एक काम करो, आप इसे एक कमरा दे ही दो। और मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। इलायची बाबा, हमें कौन बचाएगा? सुन करूँ, ये तो मौसा के बस में भी ना आई। एक काम करते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि अंदर का क्या हाल है, क्या चल रहा है वहाँ पे। हाँ। इलायची के पापा, मेरा जाना जरूरी है क्या? पागल हो गई क्या? तुझे अकेला छोड़ दूंगा यहाँ पे? हैं? चुड़ैल पीछे से आ गई तो? और सुनो, तुम लोग सुनीता के घर जाओ। यहाँ मत खड़े रहियो, वरना चुड़ैल आ जाएगी। हाँ बेचारे पापा, लेकिन हम डरना नहीं और आराम से मतलब ख्याल रखना। हम जा रहे हैं। ओके बाय। चलो चलो। करूँ? आजा। आजा। अरे आना। अबे हट, बे हट। संजू, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आजा, मैं कह रहा हूँ आजा इधर। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। करूँ? हाँ। यहाँ तो कोई भी ना है कमरा में। इलायची के पापा, आज के बाद ना इलायची इस कमरे में नहीं सोएगी। क्या मुसीबत है, ये चुड़ैल पता नहीं कहां से हमारे पीछे पड़ गई। ना तू ना है, तू तो करू ही है। अरे तू भी ना, चुप रह।
ऐसी शक्ल मत बना, चुड़ैल को लगेगा उसकी बहन खड़ी है यहाँ। क्या है? काम करना है? कोई काम धंधा नहीं है क्या? हट! क्या है आंटी जी? अरे ड्रामा कंपनी में काम करते हैं हम। देख रही हैं आप इलायची जी कैसे चलते फिरते लोग हमें घूर के जा रहे हैं। जिया जी यार इतने क्यूट वाले चुड़ैल लग रहे हैं, मतलब मैं तो सोच रही हूँ मेरी नजर ना लग जाए आपको। इलू, मुझे तो ना ये नहीं समझ आ रहा कि पिंटू भाभी जैसी सीधी सादी सी औरत इस चुड़ैल के साथ एडजस्ट कैसे करती होगी। अब क्या बताएं सुनीता जी, बस ये समझो जैसे तैसे कट रही है। बस गुग्गू, तुम ना इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, एकदम जैसा तुम्हारा मन है ना वैसी तुम्हारी शक्ल दिख रही है। बुबू वो क्या है ना कि ये तो कॉस्ट्यूम है, बड़ी जल्दी उतर जाएगा, लेकिन क्या है कि तुमने हमारे साथ रहना है तो जरा सोच समझ के मुंह खोलो। वो देखिए, ओ सफेद भैंस। भैंस उड़ रही है। सुनने तो सही कह रही थी, ये ना बड़ी लड़ाकू चुड़ैल है। देखिए इलायची जी, हमें समझ में नहीं आता कि हम आपकी बातों में हर बार फंस कैसे जाते हैं। नो, हर बार नहीं आते आप मेरी बातों में। अच्छा जीजा जी, चुड़ैल वाली सेल्फी। हाँ ले लो। क्या बोल रहा है? ले लो। अरे रब्बा जीजा जी, आप तो इतने गोरे लग रहे हो ना, मुझे तो ना आपको देख के कॉम्प्लेक्स ही आ गया। सुनीता जी, हम गोरे नहीं लग रहे हैं, सफेद लग रहे हैं। अरे वेरी नॉट जीजा जी, मैंने इलायची हियर। मैंने पिंटू भाभी से कह के आपके कपड़े पहले से मंगा लिए थे, तो आप जाके चेंज कर लो और आज रात लास्ट, और उसके बाद शो टाइम। ठीक है। अरे भैया, ये तीखी सी चुड़ैल को तीखे वाले गोलगप्पे खिलाओ ना, बड़ा मजा आएगा। अच्छा बना दूंगा। मेरे ऊपर अच्छा लगेगा ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? हर समय फोन फोन फोन। खाना खा ले। जी पापा। हाँ वही करूँ। ये एक्स्ट्रा प्लेट किस लिए रखी है तूने? कहीं ऐसा तो नहीं अपनी मेहमान नवाजी के चक्कर में चुड़ैल को भोज में बुला रही हो? अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? वो चुड़ैल का नाम हमारे घर के राशन कार्ड में नहीं है, ये तो मैंने पंचम के लिए रख। अरे पंचम तो आया ही नहीं खाना खाने। पंचम कहाँ है? वो कहा ना गुग्गू की आज दावत है दोस्त के यहाँ। है? अकेले अकेले दावत पे गया? तुझे नहीं ले गया पिंटू? मर्दानी दावत है ना। है? मतलब वहाँ ना सिर्फ मर्दों की दावत है, तो मर्द मर्द गए हैं। पिंटू भाभी, फिर तो आपको जरूर जाना चाहिए था। क्या बोल रही है तू? अरे सोचा तो कर पहले बोलने से पहले। है मर्दों की दावत में इसका क्या काम? हाँ तो अच्छा है ना, यही है मेरे पास। यही है ये, हम सबके पास खाना खा रहे ना मेरे साथ। मिसेस पंचम। जी सेठ जी। अब आराम से खाना खाइए। ठीक सेठ जी। अरे वाह आंटी जी, आज आपने खीर बनाई है? हाँ। हो, आपने खीर बनाई है? माय गॉड, पता है मम्मी पापा, मैंने कहीं पढ़ा था कि खीर ना चुड़ैलों की फेवरेट होती है। क्या पढ़ लिया तूने? स्कूल की किताबें तो पढ़ी ना जा रही हैं। ये बेफजूल की किताबें पढ़ रही है, बेकार की बातें बात कर रही है, बेकार की तू भी। इलायची पापा, एक बार अपने मोबाइल पे देख लो ना। क्या देख लूं? अरे देख लो ना, कहीं वो चुड़ैल हमारे आसपास तो नहीं है। हाँ देख रहा हूँ।
लगता है चली गई। जाने क्या रे। क्या रे? यस पापा। ईटिंग खीर। नो पापा। Open your mouth. करुणा, तुम क्यों रो रही हो? तुमने तो मुझे बुलाया है, ये खीर बना के मुझे न्योता दिया है। अब चुपचाप इस प्लेट में या तो खीर डालो या अपने पति को चुड़ैलियत कायम रहे। हाँ चुड़ैल जी, हमारे पास ना अचार भी है। अब कौन सा पसंद करोगे, मिर्ची का या नींबू का? नींबू अचार से मुझे नफरत है, सिर्फ खीर दो। चुड़ैल जी एक बात बताइए, आप हमारे घर पे क्यों आई हैं? आपके आने का कोई तो कारण होगा। कारण है ये जो तुमने नया सीसीटीवी कैमरा लगवाया है, तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि मैं कैमरा की दुनिया में रहती हूँ। मैं यहाँ पर कैद हूँ, मैं क्लोज सबका चुड़ैल हूँ। और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी कैमरा होता है मैं वहाँ आ जाती हूँ। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी कैमरा होता है मैं वहाँ आ जाती हूँ। लेकिन कैमरे तो और भी जगह है, अब वहाँ क्यों नहीं जाती? ठीक है, चली जाऊंगी, लेकिन मुरारी तुम्हें साथ लेकर जाऊंगी क्योंकि मेरा दिल तुम पे आ चुका है। अगर मैं सीसीटीवी कैमरा हूँ तो तुम मेरी केबल वायर हो। चुड़ैलियत कायम रहे। देखिए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको इस सीसीटीवी कैमरे से आजादी दिला सकता हूँ, फिर आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह कैमरा निकलवाने की कोशिश भी मत करना, हिम्मत भी मत करना मुरारी। मुझे यहाँ पे बहुत मजा आता है, मैं एक तृप्त आत्मा हूँ। मैं यहाँ पर खुश हूँ मुरारी, चुड़ैलियत कायम रहे।
मुझे तो बहुत डर लग रहा है इलायची, कहीं वो कैमरे वाली चुड़ैल तेरे पापा से ना चिपट जाए। नहीं मम्मी, एक टाइम पे एक ही चुड़ैल चिपटेगी ना पापा को। मेरा मतलब है प्यार से आपको चुड़ैल बुलाते ना पापा, चुड़ैल ऐसे। अरे यार फ्री का मत रहो यार मम्मी यार। आंटी जी प्लीज स्माइल। लो सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। अरे एक मिनट बंद कर भाई। देखो ऐसा है, ऊपर के सारे कैमरे तो मैंने निकाल लिए। इलायची के पापा उसने कुछ किया तो नहीं ना? हाँ किया ना, फेशियल की मेरी। देख गोरा सा लग रहा हूँ ना मैं। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? तो अपना सवाल भी तो देख, पूछ रही है कुछ किया तो नहीं इसने। सेठ जी हम दुकान और इलायची जी के कमरे के भी कैमरास निकाल लेते हैं। हाँ जा। हाँ हाँ मैं चलती हूँ आपके साथ। जा, तू कहाँ जाएगी? है बोल रही है मैं भी चलती हूँ। अरे चुड़ैल का मामला है, मैं रिस्क ना ले पाऊंगा। हाँ गुजरे चल जा। ना ना सेठ जी ऐसी कोई बात ना है। भूत चुड़ैल प्रेत ये तो सब 100 कोस दूर आते हैं गुगू से। और इन्हें अब डर ना लगते, कहा कि जब से हमारी शादी हुई है तब से इनको सब डर निकलियो। ये हाँ सेठ जी हमने कैमरा निकाल लिया। कैमरे तो निकाल लिए लेकिन भरोसा नहीं, वो चुड़ैल जो है कभी भी बदला लेना टपक सकती है। अरे यार डोंट वरी पापा, उसने क्या बोला था वो कैमरा वाली चुड़ैल है। जब तक कैमरा चलता है तब तक उसकी चलती है। एक बार कैमरा हट गया तो उसका आतंक भी हट गया, समझ जाओ यार। सुनो मैं सबको बता रहा हूँ, कोई पता नहीं भरोसा नहीं है कुछ उसका। आज रात को कोई ना सोएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तू सो रही है? हाँ नहीं। आंखें खोलना। हाँ खोले हो ना। खोल। तू ही चुड़ैल लग रही है। हाँ देख। अब सही है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।